तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए क्लिंग ट्रैप फॉर्मेशन नाम का एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और वही फॉर्मेशन के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी ट्रैप होकर रह जाता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या ये तो क्लिंग ट्रैप फॉर्मेशन है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या होंगिया फ्राइजन से भागने के बाद चूजियन के लिए ये फॉर्मेशन सेटअप किया है? तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स हंसते हुए कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, तुमने एकदम सही गेस किया है, पर सही गेस करके क्या फायदा? मेरा प्लान तो फिर भी सक्सेस हो चुका है। वहीं पे डेमोनिक्स की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे गार्ड है, पर तुमने फिर भी इस जगह पे फॉर्मेशन सेटअप कैसे किया? उसके बाद ही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मन में कह रहा होता है, जब तक लॉर्ड सेंजा और लॉर्ड बटरफ्लाई वापस लौट के नहीं आ जाता है तब तक मुझे चूजन को होल्ड करके रखना होगा। इस तरह से ही मैं मेरे सभी लोगों को बचा सकता हूँ। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने डेमोनिक्स को देखते हैं। वो एक एविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है जिस दिन मैं तियानिया सिटी पे आया था उसी दिन मेरा प्लान शुरू हो गया था। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, मेरा गिफ्ट कैसा है? तभी डेमोनिक्स की ये बातों को सुनने के बाद हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते मन में कह रहा होता है, डैम इट, इस बंदे ने हमें शुरू से ही धोखा दिया जा रहा है। उसके बाद ही वो खुद को संभालते हुए डेमोनिक्स को कह रहा होता है, चूजियन, तुम तुम्हारे रुतलेस कैरेक्टर के हिसाब से अगर तुम दाइनो को मारना चाहते तो वो इतने लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाती। तुमने उसे क्यों नहीं मारा? क्या तुम गिल्टी फील कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है गिल्टी? वो भी मैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, तुम तुम्हारे इंटेलिजेंस के हिसाब से इस तरह के बकवास क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। अच्छा ठीक है, बातें बहुत हुआ। अब फॉर्मेशन के अंदर जितना सारा मॉन्स्टर है वो सभी की जिंदगी में लेने वाला हूँ। तो अभी डेमोनिक्स की ये बातों को सुनने के बाद हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं। वो डेमोनिक्स को रोकते हुए कह रहा होता है, चूजियन प्लीज रुक जाओ, एक बार सोच के देखो, तुम स्पीड स्टोन के लिए वो सभी मॉन्स्टर को मार रहे हो, है ना? पर अगर तुम वो सभी मॉन्स्टर को जिंदा जाने देते हो तो हम तुम्हें डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन देंगे। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स कह रहा होता है, अच्छा। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, इतने सारे लोगों को मारना तुम्हारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा, तो क्यों ना तुम मैक्सिमम प्रॉफिट पे रह के हमारे साथ ट्रेड करो। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक्स को देखते हैं। फॉर्मेशन के अंदर सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, पर दुख की बात, मुझे रोकने के लिए ये ऑफर काफी नहीं है। और वैसे भी तियानिया सिटी के अंदर तुम्हारा कोई भी हाई पोजीशन नहीं है, तो मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? डेमोनिक्स ऐसा कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे एक पोर्टल ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से सिस्टर लुओ, लॉर्ड सेंजाओ, लॉर्ड बटरफ्लाई और एक छोटी सी लड़की अपेयर होती है। उस छोटी सी लड़की का नाम तियानजी रहती है। वो हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर है और वो अभी अभी सील से अनसील हुई है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद डेमोनिक्स मन में कह रहा होता है, क्या सिस्टर लुओ ने लॉर्ड बटरफ्लाई और लॉर्ड सेंजा को नहीं मारी है? डेमोनिक्स ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने छोटी सी लड़की तियानजी की तरफ जाता है और उस छोटी सी लड़की को देखने के बाद डेमोनिक्स मन में कह रहा होता है, सिस्टर लुओ के साइड पे वो छोटी सी लड़की कौन है? वैसे वो देखने में बहुत ज्यादा छोटी लग रही है, पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। तो गाइस, मैं सभी को एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी पोर्टल से जो आंट लुओ बाहर आई है वो असल में आंट लुओ नहीं बल्कि सिस्टर लुओ होगी, क्योंकि वो दोनों मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए सिस्टर लुओ गए थी और आंट लुओ शरीर के अंदर थी। तो ऑफिशियली जिस जगह पे ये चैप्टर ड्रॉ हुआ है उसी जगह पे गलती हुआ है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें लॉर्ड बटरफ्लाई को दिखा आती है, वो डेमोनिक्स को कह रही होती है, चूजियन, दाइनो को जाने दो। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो बटरफ्लाई प्रिंसेस दाइनो को उठाते हुए कह रहा होता है, अब जब सीनियर कह दिया है तो मैं ना तो नहीं कर सकता, है ना? और वैसे भी दाइनो मेरे लिए यूजलेस है। उसके बाद ही वो दाइनो को लॉर्ड बटरफ्लाई की तरफ फेंक दिया होता है। तभी बटरफ्लाई प्रिंसेस दाइनो को पाने के बाद हम बटरफ्लाई एम्प्रेस को देखते हैं। वो डेमोनिक्स को कह रही होती है, चूजियन, चलो नेगोशिएट करते हैं, मेरी लोगों को जाने देने के लिए तुम्हारे पास क्या कंडीशन है? तभी बटरफ्लाई एम्प्रेस की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लुओ कह रही होती है, गाइज आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि ये सिस्टर लुओ है, आंट लुओ नहीं है। वहीं पे हम सिस्टर लुओ को देखते हैं। वो बटरफ्लाई एम्प्रेस को कह रही होती है, अरे रुको रुको, ये बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम सभी की जिंदगी मेरी हाथों पे है, मैं जब चाहूं मैं तुम सभी को मार सकती हूँ। फिर उसके बाद वो डेमोनिक्स की तरफ देखते हुए कह रही होती है, लिटिल मैन, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं ये सभी लोगों को मार दूं या फिर जिंदा जाने दूं? अगर तुम वो सभी को मारना चाहते हो तो मैं अभी वो सभी लोगों को मार सकती हूँ। वहीं पे सिस्टर लुओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो सामने देखने लगता है, पर तभी अचानक से हम तियानजी को दिखते हैं। वो डेमोनिक्स को कह रही होती है, लिटिल फ्रेंड, ये सब कुछ मैटर को जाने देना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्या तुम राजी नहीं हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दांत पिसता मन में कहता है कि क्या मुझे लेक्चर देने वाला तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? डेमोनिक्स मन में ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पे सिस्टर लुओ को देखते हैं। वो डेमोनिक्स को कह रही होती है, वो छोटी सी लड़की हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर है, वो अभी अभी अनसील हुई है और उसकी जो असली फॉर्म है वो टार्टल का है, पर तुम चिंता मत करो, वो मेरी ओपोनेंट नहीं है, मैं बहुत ही आसानी के साथ उसे हरा सकती हूँ। सिस्टर लुओ ये सब कुछ कह रही होती है, पर अचानक से हम सामने तियानजी को देखते हैं।
वो डेमोनिक को टेलीपैथी के वहां से कह रही होती है, लिटिल फ्रेंड, सोर्स ऑफ दाव को लेकर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम वो सभी मॉन्स्टर को जिंदा जाने देते हो तो मैं सोर्स ऑफ दाव को लेकर मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते टेलीपैथी के वहां से रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, क्या ये सच है? ये बातों को सुनने के बाद तियानजी कह रही होती है, जरूर, मैं हेवन की कसम खा के कहती हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। वैसे तुम्हारे कारण ताइजो होली मास्टर बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है और सिर्फ सोर्स ऑफ दाव ही है जो उसकी इंजरी को हिल कर सकती है ना? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, सीनियर, देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ जानती है। वही तियानजी कह रही होती है, जब किसी के जीवन आयु बढ़ जाता है तब उसे ऑटोमेटिकली बहुत कुछ पता चल जाता है। तभी तियानजी की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो तियानजी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सीनियर, आपने मुझे बहुत ही बढ़िया लेसन सिखाया है, तो वो सभी मॉन्स्टर को जिंदा जाने देना ही बेहतर रहेगा। पर उस सभी को कैप्चर करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत किया है, तो तियानिया सिटी को उस सभी के इक्वली मुझे कुछ प्राइस पे करना होगा। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड सेंजाओ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डेमोनिक के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चूजियन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सभी छोटे से मॉन्स्टर के लिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा? लॉर्ड सेंजाओ ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक समय दूसरी तरफ फॉर्मेशन के अंदर है तू सियानिया को दिखाती है। वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओ नो, मैं ट्रैप हो चुकी हूँ, मुझे कोई मदद करो, प्लीज मुझे इस जगह से बाहर निकालो। तभी तू सियानिया को फॉर्मेशन के अंदर देखने के बाद हमें फॉर्मेशन के बाहर रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि यूनर। फिर उसके बाद वो लॉर्ड सेंजाओ के सामने भीख मांगते हुए कह रहा होता है, माय लॉर्ड, यूनर फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप है, वो मेरी इकलौती सिस्टर है, तो प्लीज यूनर को फॉर्मेशन से बाहर लाने के लिए मदद कीजिए। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है। फॉर्मेशन के अंदर जितना सारा मॉन्स्टर ट्रैप रहता है वो सभी मॉन्स्टर को काउंट करने लगता है और काउंट करने के बाद कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैंने काउंट कर लिया है। उस फॉर्मेशन के अंदर टोटल 24,787 मॉन्स्टर ट्रैप है। तभी डेमोनिक की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम असल में चाहते क्या हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अगर तुम 24,787 मॉन्स्टर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 100 मिलियन डिवाइन स्पिरिट स्टोन पे करना होगा। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड सेंजाओ दांत पीसते कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं राजी हूँ, तुम वो सभी मॉन्स्टर को जाने दो। ये बातों को सुनने के बाद ही डेमोनिक किलिंग ट्रैप फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है और वो सभी मॉन्स्टर को रिलीज कर देता है। तभी वो सभी मॉन्स्टर के भीड़ में रहे में तू सियानिया को दिखाती है। वो हाथ हिलाते हुए डेमोनिक को टेलीपैथी के वहां से कह रही होती है, माय लॉर्ड, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, आज रात मैं तुम्हें एक रिवार्ड दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद ही तू सियानिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो ऑलरेडी इमेजिन करने लगती है कि उसे किस तरह की रिवार्ड मिलने वाली है। फिर वो ये सब कुछ इमेजिन करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कल रात की तरह ही रिवार्ड चाहिए। डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम पहले जाओ और मेरे लिए इंतजार करो, मैं होंगिया से मिल के आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा जाता है कि रात हो गया है और वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं। वो होंगिया से मिलने के लिए होंगिया के सामने आ गया होता है। वो होंगिया को कह रहा होता है, बहुत ही लंबे समय हो चुका है जो हम एक दूसरे से नहीं मिले, है ना? ये बातों को सुनने के बाद हमें होंगिया को दिखाती है। वो फुट फुट के रोने लगती है। तभी होंगिया को रोता हुआ देखने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो होंगिया के आंखों के आंसू को पोंछते हुए कह रहा होता है, तुम रो क्यों रही हो? हम दोनों की फिर से मुलाकात हो गई है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है, तुम मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए? डेमोनिक एक गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया है, अगर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाता तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत क्रिएट करता। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है, जब मैंने सुना कि तुम्हारा मौत हो चुका है मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तुमने वादा किया था कि अगर हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और अगर मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, पर तुमने मुझे अकेला छोड़ के कैसे चले गए थे? तभी होंगिया को रोता हुआ देखने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो होंगिया के माथे पर राब करते हुए होंगिया को शांत करवाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम बुद्धू गाय के, अगर तुम मुझे नफरत करती हो तो तुम मेरे लिए वो सभी लोगों से बदला क्यों लिए? ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है, यहाँ पे बुद्धू तुम हो, तुम जानते थे कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी तुमने वो सभी लोगों को ऑफेंड किया। डेमोनिक कह रहा होता है, मैं वो सभी को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम होंगिया को देखते, वो अपने पास एक पेंडेंट को निकाल लिया होता है और वही पेंडेंट को डेमोनिक के सामने रखते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, वो सब कुछ बातें छोड़ो, वैसे तुम भी जरूर इस चीज को लेकर क्यूरियस हो, है ना? सिर्फ इस पेंडेंट के लिए बहुत सारे पावरफुल लोगों ने मेरी पीछा किया है, पर मैं ये भी नहीं जानती कि ये पेंडेंट क्या है। वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो होंगिया के हाथ से उस पेंडेंट को लेते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो ब्लड आई ने झूठ नहीं कहा था, पर इस पेंडेंट से मैं स्पेशल कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही डेमोनिक उस पेंडेंट को होंगिया को देते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि इस पेंडेंट के अंदर किस तरह के पावर है, तो तुम इसे रख लो। ये बातों को सुनने के बाद ही होंगिया कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, इसे तुम ही रख लो, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ तो मैं इस पेंडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और अगर तुम्हें पता चल जाता है कि इस पेंडेंट को कैसे यूज करना होता है तो तुम मुझे एक बार बता देना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे होंगिया, तुम्हारी नेक्स्ट प्लान क्या है? तुम कहाँ पे जाना चाहती हो? डेमोनिकचू की ये बातों को सुनने के बाद होंगिया चुप रहती है और होंगिया को चुप देने के बाद डेमोनिकचू कह रहा होता है, मैं अब ताइजो होली ग्राउंड के होली सन हूँ, यहाँ तक कि सिस्टर लुओ भी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, तो मेरे पास अथॉरिटी और पावर दोनों ही है। तो इसीलिए क्यों ना तुम ताइजो होली ग्राउंड पे जाने के लिए मुझे फॉलो करो, तुम्हें कोई भी नीचा नहीं दिखाएगी। डेमोनिकचू की ये बातों को सुनने के बाद होंगिया ना करते हुए कह रही होती है, मेरी स्वॉर्ड आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए दुनिया घूमने की जरूरत है, फाइट करने की ज़रूरत है। अगर मैं एक जगह पे सेटल हो जाती हूँ तो मेरी दाव हार्ट इम्प्रूव नहीं होगी। और वैसे भी मैं तुम्हें फिर से देख पाई हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तभी होंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिकचू को देखते हैं। वो होंगिया के कमर को पकड़ने के बाद होंगिया को अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, होंगिया तुम ग्रो हो चुकी हो। ये बातों को सुनने के बाद ही हम होंगिया को देखते हैं। वो डेमोनिकचू के गालों पे प्यार से किस करती है, फिर वो डेमोनिकचू की तरफ एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रही होती है, हम दोनों की जब फिर से मुलाकात होगी तो शायद हो सकती है कि हम दोनों की कल्टीवेशन ऑलरेडी पीक पे पहुंच गई होगी। होंगिया की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिकचू कह रहा होता है, होंगिया मैं तुम्हारे लिए डेविल बन सकता हूँ, इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ तुम ही ब्यूटीफुल हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इस ब्यूटी पे कोई धूल लगे। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें इधर उधर जाके मारना काटना ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या ये सही नहीं है? तभी डेमोनिकचू की ये बातों को सुनने के बाद हम होंगिया को देखते हैं। वो डेमोनिकचू को हक करते हुए कह रही होती है, अगर तुम डेमन हो तो मैं तुम्हारी डेमोनिक ओमेन हूँ। मैं उस तरह के ओमेन नहीं बनना चाहती जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तुम्हारे पीछे छुपी रहूंगी। मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साइड पे खड़े रह के मैं तुम्हारे लिए फाइट कर सकूँ। वैसे मेरी एक बहुत दिनों की इच्छा है कि यहाँ से जाने से पहले तुम मेरी उस इच्छा को पूरा कर सकते हो। उसके बाद ही अचानक से होंगिया ये कहने के बाद ही डेमोनिकचू के होठों पे होठ ला के किस करने लगती है। तभी होंगिया की ये हरकत को देने के बाद डेमोनिकचू थोड़ा शॉक हो जाता है, पर वो रेसिस्ट नहीं करता है, बल्कि वो भी होंगिया को किस करने लगता है। उन दोनों के बीच में चुम्मा चाटिंग शुरू हो जाता है। पर हम होंगिया को देखते हैं, वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती है, वो डेमोनिकचू को किस करते हुए डेमोनिकचू के डंडे को पकड़ लिया होता है और डेमोनिकचू के डंडे को खड़ा करने के लिए डेमोनिकचू के डंडे को हिलाने लगती है ताकि आगे के काम कंटिन्यू कर सके। तभी सीन शिफ्ट होता है तुसियाने की रेसिडेंस को दिखाती है और उसी जगह पे सिस्टर लुओ और तियानजी रहती है। वहीं पे हम तियानजी को देखते हैं, वो डिवेंशन करते हुए सिस्टर लुओ को कह रही होती है, मिस लो आप किस तरह के डिवेंशन करना चाहते हैं? तभी तियानजी की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, मैं किस तरह के डिवेंशन करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें ये नहीं पता है? अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम तियानजी को देखते हैं, वो डिवेंशन करने लगती है। डिवेंशन करने के बाद ही वो थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही होती है, क्या तुम असल में चूजियन के फेट को लेकर डिवेंशन करना चाहती हो? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो हंसते हुए कह रही होती है, बुरा नहीं है, तुमने असल में पता कर लिया कि मैं किस चीज को लेकर डिवेंशन करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या तुम चूजियन के फेट को लेकर डिवेंशन कर सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद तियानजी कह रही होती है, मिस लो आप मुझे मुसीबत पे डाल रही है, चूजियन के प्रेजेंस ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मैं उसके फेट को डिवेंशन नहीं कर सकती। तभी तियानजी की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो के बॉडी के अंदर रहे हुए आंट लो को दिखाती है। वो कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो रोमांस को लेकर डिवेंशन करो, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं बाद में उसके प्यार में गिरी थी या नहीं। वहीं पे आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, छे तुम कितना था सेमलेस हो, तुम्हारी उम्र लाखों साल से भी ज्यादा हो चुकी है पर तुम अभी भी मैनर से बात नहीं कर पाती हो। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, तुम क्या जानती हो, अगर हम उसके फ्यूचर को या फिर रोमांस लाइफ को देखते हैं तो उसके साथ रहने से हमारे फेट के बारे में पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चूजियन के फ्यूचर ह्यूमन काइंड के ब्लड कलर लॉक से जुड़ा हुआ है और उसके साथ ही साथ हम आउटर हेवन या तक कि इमॉर्टलिटी के सिगरेट के बारे में पता कर सकते हैं। तभी आंट लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं। वो तियानजी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी लव लाइफ को लेकर डिमेंशन करो। वहीं पे सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद तियानजी कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, जब तक ये चूजियन के फेट को लेकर डिवेंशन नहीं है तब तक सब कुछ सही है। उसके बाद ही वो सिस्टर लो के लव लाइफ को लेकर डिवेंशन करने लगती है। फिर कुछ सेकंड डिवेंशन करने के बाद वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, मिस लो की लव लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और फ्यूचर में आपकी एक सन और एक डॉटर होगी। तियानजी ये सब कुछ डिवेंशन करते हुए कह ही रही होती है, पर अचानक से उसे कुछ नोटिस होती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते करती कि अरे रुक जाओ। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, क्या हुआ है? सिस्टर लो अपनी बातें खत्म कर पाते उससे पहले हम तियानजी को देखते हैं, उसके मुंह से खून निकल जाती है, वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। वहीं पे तियानजी की हालत को देखने के बाद सिस्टर लो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, अरे क्या तुम सही हो, तुमने क्या देखा? ये बातों को सुनने के बाद तियानजी कह रही होती है, मैं तुम्हारी लव लाइफ को फॉलो करते तुम्हारी फ्यूचर को ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने देखा कि आसमान को चीरते हुए एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से बहुत सारे टेरिफाइंग मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है। वो सभी मॉन्स्टर पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है और उस सभी का एक ही टारगेट है और वो है एम्पेरियल के कल्टीवेटर का हत्या करना। वैसे वो सभी मॉन्स्टर जिस एम्पेरियल के कल्टीवेटर का हत्या करना चाहता है, उस एम्पेरियल के कल्टीवेटर के मैं फेस को नहीं देख पाई,
पर मैं श्योर हूँ कि वो एम्परर के कल्टिवेटर एंशिएंट इरा से नहीं है, बल्कि वो न्यू जनरेशन के एम्परर है। और उस मोमेंट पे मिस लो उस एम्परर के साइड पे खड़ी हुई थी। वैसे मैं विश्वास करती हूँ कि वो एम्परर ही आपकी प्यार है। तभी तियानजी की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो के शरीर के अंदर रहे में आंट लो को दिखाती है। वो सिस्टर लो को कह रही होती है, तियानजी ने जिस एम्परर को देखा मैं श्योर हूँ कि वो चूजियन है, क्योंकि इस इरा पे सिर्फ चूजियन ही है जो एम्परर बनने का क्षमता रखता है। वहीं पे आंट लो की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं। वो तियानजी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुमने खून की उल्टियां क्यों किया? ये बातों को सुनने के बाद तियानजी कह रही होती है, जब मैं फ्यूचर को ऑब्जर्व कर रही थी तब उस समय एक मॉन्स्टर ने मुझे नोटिस कर लिया। वो मॉन्स्टर मेरी तरफ सिर्फ एक बार देखा और उसके एक बार देखने से मेरी सोल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। तियानजी की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, कितना पावरफुल मॉन्स्टर है, फ्यूचर में अब क्या होने वाली है? अरे फ्यूचर का छोड़ो, तभी सीन शिफ्ट होता है डेमोनिक चू और होंगिया को दिखाती है। वो दोनों लंबे समय तक प्यार भरी काम करने के बाद थक चुका होता है। वो दोनों ही रेस्ट कर रहा होता है। तो गाइस आप सबको तो पता ही है कि होंगिया डेमोनिक चू के पास्ट लाइफ की बेस्ट फ्रेंड थी। तो यही से प्रमाण होता है, इतिहास गवाह है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकती। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें होंगिया को दिखाती है, वो बिना कपड़ों पे अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो धीरे धीरे अपनी सभी कपड़े को पहनने लगती है और वही पीछे डेमोनिक चू कह रहा होता है, होंगिया क्या तुम जा रही हो? ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है, हाँ मुझे स्ट्रांग बनने की जरूरत है, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। उसके बाद ही वो डेमोनिक के पास आके डेमोनिक के फोरहेड पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, मैं सिर्फ स्ट्रांग बनने के बाद ही तुम्हें मदद करने के लिए मैं क्वालिफाइड हो सकती हूँ। तभी डेमोनिक कह रहा होता है, हम फिर से अलग हो रहे हैं। वहीं पे डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है, अलग? वेल इस तरह से हमारी जो दूसरी मुलाकात होगी वो और भी ज्यादा बेहतर होगी। इस तरह की बातें पास्ट पे तुम ही कहते थे, है ना? ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठते कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब जब तुम जाने का डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कल तियानिया सिटी से बाहर ले जाने के लिए मैं तुम्हें मदद करूंगा। ओह हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है, और वो क्या है? तभी होंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो अपने पास एक तालिस्मान निकाल लिया होता है और उस तालिस्मान को होंगिया को देते हुए कह रहा होता है, अगर तुम फ्यूचर में डेंजर इनकाउंटर करती हो तो इस तालिस्मान को जला देना, तो जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें बचाने के लिए चला जाऊंगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हम होंगिया को देखते हैं। वो डेमोनिक चू के हाथ से उस तालिस्मान को लेते हुए हंसते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम शायद मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उस दिन के लिए इंतजार करूंगा। उसके बाद ही डेमोनिक चू होंगिया के साथ बात करते करते होंगिया को विदा करने के लिए एक फ्लाइंग बोट के सामने आ गया होता है। और तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे ऑलरेडी हमेशा होंगिया के साथ रहे वो लड़की इंतजार कर रही होती है। वो डेमोनिक चू को सामने देखने के बाद डेमोनिक चू को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, ब्रदर चू आप कैसे हैं? तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्यों मैंने बहुत ही लंबे सालों तक तुम्हें नहीं देखा है, पर तुम ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वेल बहुत सालों गुजर चुका है, लोग चेंज हो जाते हैं, पर किस्मत से इस दुनिया में अभी भी मेरी ब्रदर चू और सिस्टर होंगिया है। तभी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, तुम्हारी फ्यूचर प्लान क्या है? क्या तुम दुनिया घूमने के लिए होंगिया को फॉलो करोगी? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वेल हाँ, मेरी प्लान ये है कि सिस्टर होंगिया के साथ रह के मैं ट्रेनिंग करूंगी। मेरी पूरी फैमिली को जो सभी लोगों ने मारा है वो सभी लोगों के पीछे जरूर कोई पावरफुल फोर्स है, तो इसीलिए मैं स्ट्रांग बन के मेरी पेरेंट्स और ग्रैंडफादर के मौत का बदला लूंगी। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो अपने पास एक रिंग निकल लिया होता है और वो होंगिया के उंगली पे उस रिंग को पहनाते हुए कह रहा होता है, इस जगह से अलग होने के बाद मैं नहीं जानता कि हम दोनों की मुलाकात फिर से कब होगा, तो इसलिए होंगिया इस रिंग के अंदर 100 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन है, इसे रख लो। और हाँ, अगर तुम फ्यूचर में कुछ भी एनकाउंटर करती हो तो इस तरह से लापरवाही के साथ एक्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम होंगिया को देखते हैं। वो डेमोनिक चू को हग करते हुए कह रही होती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तो तुम मुझे लेके इतना चिंता मत करो। फिर उसके बाद ही वो अचानक से ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक चू के कान में आके धीमे शब्द में कह रही होती है, हस्बैंड अभी मुझे जाना है, खुद का ख्याल रखना, ठीक है? उसके बाद ही होंगिया जाने के लिए फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ने लगती है। वो एक बार पीछे मुड़ के डेमोनिक चू की तरफ देखती है। वो फूट फूट के रो रही होती है, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोर्ड पे चढ़ जाती है। तभी होंगिया की हालत को देखने के बाद साइड पर वो लड़की कह रही होती है, सिस्टर होंगिया अगर आप ब्रदर चूजन से अलग नहीं होना चाहती है तो आप उसे छोड़ के क्यों जा रही है? ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है, चूजियन का खुद का मैटर है, अगर मैं उसके साथ रहती हूँ तो मैं सिर्फ उसके लिए बाधा बनूंगी। फिर उसके बाद ही वो दोनों ये सब कुछ बातें करते हुए उस जगह से चली जाती है और वही पीछे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो होंगिया को जाते हुए देख रहा होता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के पीछे सिस्टर लो आ गई होती है। वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, ये पहली बार है जो मैं तुम्हें इस हालत पे देख रही हूँ, देख के ऐसा लग रही है कि वो औरत तुम्हारे दिल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर मेरी दुनिया अंधेरा है तो वो मेरी दुनिया की चमकता हुआ सूरज है। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है,
अगर तुम्हारी वेब मास्टर या फिर सिस्टर हुआ तुम्हारी इस बातों को सुन लेती है, क्या वो दोनों जेलस फील नहीं करेगी? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, सिस्टर लो, आपको ये सब कुछ मैटर को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तियानजी की डिफेंशन के बाद से क्या आपको कुछ पता चली है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं। वो डेमोनिक के करीब आते हुए कह रही होती है, लिटिल गाय, तुम्हें ये सब कुछ मैटर को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आई हूँ? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वेल मैं नहीं जानता। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं। वो डेमोनिक के कान में आके धीमे साथ में गंभीर आवाज में कह रही होती है, हम शुरू से राजी हुए थे कि हम व्हाइट पली को एम्ब्रेस करेंगे, पर तुमने असल में मुझे ट्रिक कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सिचुएशन से बच के निकल सकते हो? वहीं पे सिस्टर लोग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, डरा हुआ रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, सिस्टर लो, आप जैसा सोच रही है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, ओह तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे मैं गलत हूँ? तभी सिस्टर लो को इतना सीरियस देने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो आंट लो को बुलाते हुए कह रहा होता है, आंट लो, ये सब कुछ अच्छे काम मैंने आपके लिए किया है, पर आप मुझे सफर करते हुए कैसे देख सकती है? प्लीज मुझे मदद करने के लिए आइए। वहीं पे डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो के शरीर के अंदर रहे में आंट लो को दिखाती है। वो सिस्टर लो को कह रही होती है, पार्पल वाली जेंटल रहना। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, अरे क्या तुम भूल चुकी हो, इस बंदे के पास एक सीक्रेट है, अगर मैं इसके हाथ को काट देती हूँ पर फिर भी वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। या फिर तुम सच में चूजियन को प्यार करने लगी हो और उसके साइड पे रह के बात कर रही हो। सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, एक महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, तो क्या इन 2 दिनों में तुम बॉडी को मुझे नहीं दोगी? ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते, वो आंट लो की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर उसके बाद वो सीधा पीछे से डेमोनिक को हक करते हुए डेमोनिक के कान में के धीमे साथ में कह रही होती है, लिटिल गाय, क्या तुम्हारी आंट लो की कमर सॉफ्ट है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वेल आंट लो की कमर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पर सिस्टर लो आप ये क्यों पूछ रही है? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते, वो डेमोनिक के हाथ को पकड़ने के बाद डेमोनिक के हाथ को अपने संतरे के ऊपर रखते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारी सिस्टर लो की इस जगह पे हाथ रख के बताओ, क्या ये सॉफ्ट है? सिस्टर लो की संतरे के ऊपर हाथ रखते डेमोनिक तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। सिस्टर लो, ये अच्छी बात नहीं है, ये सब कुछ हमें नहीं करना चाहिए। तभी सिस्टर लो के शरीर के अंदर में आंट लो को दिखाती है। वो चुपचाप सामने के नजर को देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं कहती है। और वही सामने में डेमोनिक को दिखाता है। वो 1-2 बार ना करने के बाद सिस्टर लो को और रेसिस्ट नहीं करता है, बल्कि वो सिस्टर लो को हग करके सिस्टर लो के दोनों संतरे की में अपने फेस को भर लिया होता है। पता नहीं वो सिस्टर लो की संतरे के साथ क्या कर रहा है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, सिस्टर लो की सेंट बहुत ही ज्यादा मीठा है। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं। वो डेमोनिक के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, चलो चलते हैं और हम दोनों मिलकर एक साथ कुछ मजे करते हैं। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तू सियानिया होटल को देखते हैं और वही होटल के एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है। और वही रूम के अंदर डेमोनिक और सिस्टर लो रहती है। सिस्टर लो डेमोनिक के ऊपर आते हुए कह रही होती है, लिटिल गाय, चलो आज तुम्हारी ये सिस्टर तुम्हें पनिश करेगी, क्या तुम तैयार हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, सिस्टर लो, हमें भी तियानिया सिटी के अंदर है, तो हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो जाए। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं। वो अचानक से डेमोनिक के गले को जोर से पकड़ लिया होता है। फिर वो धीमे साथ में कह रही होती है, क्या सच में? पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे एंशिएंट होली बॉडी ये सब कुछ सहन कर लेगा। और वहीं पे सिस्टर लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, सिस्टर लो, आप ये सब कुछ क्या कर रही है? प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आंट लो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। पर सिस्टर लो डेमोनिक की एक भी बातों को नहीं सुनती है और वो अपने काम को करना कंटिन्यू रखती है। और भाई रूम के अंदर से जोर जोर से डेमोनिक के चिल्लाने का आवाज आ रहा होता है, मैं जानता हूँ सिस्टर लो, मैं जानता हूँ कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि सिस्टर लो ने डेमोनिक को बांध के उल्टा लटका दिया होता है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, लिटिल गाय, तुम बहुत ज्यादा यंग हो, पर तुम असल में तुम्हारी सिस्टर की एडवांटेज लेना चाहते हो। फिर उसके बाद ही सिस्टर लो उस जगह से जाने लगती है और सिस्टर लो को जाता हुआ देखने के बाद डेमोनिक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिस्टर लो, आप कहाँ जा रही है? क्या आप मुझे इस हालत पे छोड़ के जाना चाहती है? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और हम सिस्टर लो को देखते वो डेमोनिक की एक भी बात को नहीं सुनती है और उस जगह से चली जाती है। तभी सिस्टर लो के पास से जाने के बाद ही कुछ सेकंड के अंदर हमें दिखाते कि उस रूम के दरवाजा ओपन होता है और दरवाजा को ओपन होता हुआ देखने के बाद ही डेमोनिक कह रहा होता है, सिस्टर लो, मैं जानता था कि आप मुझे इस हालत पे छोड़ के नहीं जाएंगे। पर हमें दिखाता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू सियानिया रहती है। तू सियानिया अपने सामने डेमोनिक की हालत को देखने के बाद शौक होते कह रही होती है, मास्टर आपके साथ क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, पहले मुझे नीचे उतारो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि तू सियानिया ने डेमोनिक की रस्सी को खोल दिया होता है
और डेमोनिक को नीचे रख दिया होता है। और वही सामने हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो अपने कपड़े को पहनते हुए तुसियानिया को कह रहा होता है, यूनर अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्या तुम मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हो? ये बातों को सुनने के बाद तुसियानिया कह रही होती है, मास्टर जितने सारे ह्यूमन को कैप्चर किया गया था वो सभी को रिलीज कर दिया गया है, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। तुसियानिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो तुसियानिया के माथे पे राब करते हुए कह रहा होता है, यूनर तुम इस समय बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा रिवार्ड दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद तुसियानिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, मास्टर को मदद करना ये मेरी किस्मत की बात है। तभी तुसियानिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो तुसियानिया की बूटी को थोड़ा दबा देता है। उसके बाद वो तुसियानिया को उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है, चलो वो सभी इंसान से मिलने के लिए जाते हैं। डेमोनिक ने उसकी बूटी को दबाया है, ये महसूस होती है तुसियानिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर चलिए चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं। वो तुसियानिया के साथ मिलकर वो सभी इंसान से मिलने के लिए जा रहा होता है। पर तभी अचानक से डेमोनिक का नजर साइड पे जाता है। वो साइड पे देखते तुसियानिया को कह रहा होता है, क्या ये गोल्डन एपे के मौत के कारण वो सभी व्हाइट पेपर सैक्रिफाइस कर रहा है? मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मॉन्स्टर रेस पे भी इस तरह का ट्रेडिशन है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद तुसियानिया कह रही होती है, वेल एक कहावत है कि तियानिया सिटी के अंदर अगर सेम क्लैन के मेंबर का मौत हो जाता है तो उसे तियानिया एवेस के अंदर जला दिया जाता है। इस तरीके से वो अगले जिंदगी में रिकॉर्नेट हो सकता है और रिकॉर्नेशन के बाद वो सभी अच्छे और खुशी खुशी जिंदगी बिता सकते हैं। वहीं पे तुसियानिया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, क्या मॉन्स्टर असल में इस तरह के रिकॉर्नेशन की बकवास बातों को लेकर विश्वास करता है? डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे एक एपे मॉन्स्टर आ गया होता है। वो डेमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चूसियान लॉर्ड गोल्डन एपे की मौत का बदला लेने के लिए आज मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो डेमोनिक के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। पर हमें डेमोनिक को दिखाते हैं उस एपे मॉन्स्टर के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है। उसके बाद ही वो उस एपे मॉन्स्टर के पेट पे बहुत जोर से किक मारता है और किक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो एपे मॉन्स्टर पूरी तरीके से घायल हो जाता है। अपने जगह से उठने का भी क्षमता नहीं रहता है। और सामने की ये नजारा को देखने के बाद डेमोनिक उस एपे मॉन्स्टर को कह रहा होता है, तुम तुम्हारी ये छोटे से स्ट्रेंथ को लेकर गोल्डन एपे के मौत का बदला लेना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो एपे मॉन्स्टर कह रहा होता है, लॉर्ड गोल्डन एपे हमारे फैमिली को बचाया था, हम सभी के ऊपर वो बहुत ज्यादा काइंड थे, पर सिर्फ तुम्हारे एविल प्लान के कारण उसका मौत हो चुका है। तो इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं मेरे जिंदगी को भी खो देता हूं तब भी मैं लॉर्ड गोल्डन एपे की मौत का बदला जरूर लूंगा। वहीं पे एपे मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो उस एपे मॉन्स्टर की छाती पे पैर रखते हुए कह रहा होता है, 30 साल पहले तुम्हारे लॉर्ड गोल्डन एपे अपने सभी सावरेट को लेकर ह्यूमन सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस सिटी के अंदर रहे करोड़ों लोगों का मौत हो चुका था। तुम्हारे लॉर्ड गोल्डन एपे ना बच्चा, ना बूढ़े, ना लड़का, ना लड़की, किसी को नहीं छोड़ा था, किसी को भी सर्वाइव करने का मौका भी नहीं दिया। तो इसीलिए अगर मैं चाहता, जिस दिन मैं तियानिया सिटी के अंदर एंटर किया था उसी दिन ही मैं तियानिया सिटी के अंदर तांडव शुरू कर देता हूं। पर तुम सभी बहुत ज्यादा लाकी हो जो मैंने सिर्फ लॉर्ड गोल्डन एपे की जिंदगी को लिया है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते, वो अचानक से एपे मॉन्स्टर को किक मारते हुए एपे मॉन्स्टर को दूर करते हुए कह रहा होता है, जल्दी से मेरे सामने से दफा हो जाओ, आज मैं किसी को और मरना नहीं चाहता। फिर उसके बाद ही डेमोनिक उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, ये ध्यान में रखना कि रिवेंज का सर्कल कभी खत्म नहीं होता है, पर हाँ अगर तुम रिवेंज के लिए मेरे सामने आते हो तो मैं भी चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। पर तुम्हें ये याद में रखना है कि तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो और अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हें पेशेंस रखना सीखना चाहिए, क्योंकि नपुंसक क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होता है। उसके बाद ही डेमोनिक ये सब कुछ कहने के बाद ही उस जगह से चला जाता है। और डेमोनिक के वहां से जाने के बाद हम एपे मॉन्स्टर को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। दांत पीसते हुए मनी मन में कह रहा होता है, लॉर्ड गोल्डन एपे मैं कसम करके कहता हूँ कि मैं एक दिन आपका मौत का बदला जरूर लूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं तियानिया सिटी के सिटी लॉर्ड मेंशन के बाहर का सीन दिखाता है और उसी जगह पे हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर ने कुछ ह्यूमन को पकड़ के रखा होता है। और वही वो सभी ह्यूमन में से हम कुछ लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। एक लड़की डरते हुए कह रही होती है, ये क्या चल रहा है, क्या वो सभी डिमन हमें मारना चाहता है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, मैं अभी मरना नहीं चाहती, हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कौन बचाएगा? पर तभी अचानक से हम वो पहली वाली लड़की को देखते हैं। वो सामने किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रही होती है, अरे देखो देखो वो क्या है। तभी सामने हमें दिखा था कि बटरफ्लाई एम्प्रेस, बटरफ्लाई प्रिंसेस दाइनू और कुछ मॉन्स्टर एक साथ मिलके व्हाइट पेपर सैक्रिफाइस करते हुए लॉर्ड गोल्डन एपे के डेड बॉडी को लेके जा रहा होता है। और वही सामने के नजारा को देखने के बाद कुछ बंदे बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये तो बटरफ्लाई एम्प्रेस और बटरफ्लाई प्रिंसेस है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर वो दोनों किसी के फंडल पे अटेंड किया है तो जरूर वो इंसान कोई स्पेशल पर्सन है, पर कॉफिन के अंदर जो पर्सन है वो कौन है? तभी ये बातों को सुनने के बाद हम साइड पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो सभी इंसान को कह रहा होता है, और कौन हो सकता है? जरूर तियानिया सिटी के मास्टर लॉर्ड गोल्डन एपे है। तुम सभी के ह्यूमन रेस के ताइज होली ग्राउंड के होलीसॉन जो एक एविल पर्सन है, वो एविल प्लान बना के लॉर्ड गोल्डन एपे को मार दिया है। नहीं तो लॉर्ड गोल्डन एपे का मौत इतना तो दर्दनाक नहीं होता।
तभी उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद हम एक लड़की को देखते हैं। वो एक दूसरी लड़की के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, ताइजो होली ग्राउंड के होली सन चूजियान, मैंने उसके बारे में सुनी है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि वो तियानिया सिटी पे आके एक सेंटिनल के कल्टीवेटर का हत्या कर देगा। वो सभी लड़कियां ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर अचानक से हम साइड पर एक बंदे को देखते हैं। वो सामने इशारा करते सभी को कह रहा होता है, अरे देखो देखो, अरे वो तो ताइजो होलिसन है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे हाँ ये तो सच में ताइजो होलिसन है, ताइजो होलिसन हमें बचाने के लिए आया है, हम बच गए। और वहीं पे हमें सभी लड़कियों को दिखा आती है जो डेमोनिक को देखने के बाद डेमोनिक के ऊपर फिदा हो जाती है। वो सभी लड़कियां ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, वाह मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि ताइजो होलिसन इतना ज्यादा हैंडसम है। वहीं पे हम दूसरी तरफ डेमोनिक को देखते हैं, वो पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से हम बटरफ्लाई प्रिंसेस को देखते हैं। वो डेमोनिक को क्रॉस करते हुए जा रही होती है, पर वो डेमोनिक को देखने के बाद वहीं पे रुक जाती है। वो पीछे मुड़ते हुए धीमी साथ में डेमोनिक को कह रही होती है, चूसियन मैं एक दिन जरूर तुम्हें हरा दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो बिना पीछे मुड़े कह रहा होता है, जरूर मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, पर हाँ तुम ये ध्यान में रखना कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक चांस दे दिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं दिखाने वाला हूँ। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद बटरफ्लाई प्रिंसेस कह रही होती है, क्या मेरी जिंदगी बख्शने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ? वैसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ये तुम्हें बहुत ही बड़ा मजाक लगता है ना? प्रिंसेस दाइनू की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, नहीं मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी नहीं हंसा है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही है जिसको मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें प्रिंसेस दाइनू को दिखा आती है, वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, वो फुट फुट के रोने लगती है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि दूसरी तरफ छत के ऊपर रहे सिस्टर लो सामने के नजारा को देखने के बाद कह रही होती है, शायद मैं जानती हूँ कि चूजिया ने बटरफ्लाई प्रिंसेस दाइनू को जिंदा जाने क्यों दिया। सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो के सर के अंदर हमें आंट लो को दिखाती है। वो सिस्टर लो को कह रही होती है, अच्छा तो वो क्यों जाने दिया? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, लिटिल ब्रदर चूजियन को सभी कहते हैं ना कि वो एक ओल्ड डेमोनिक चू है, विलेन है, रूथलेस है, क्रूएल है, पर सच तो यह है कि वो असल में एक बहुत ही बड़े भावुक इंसान है। वैसे उस लिटिल गाय ने अभी क्या कहा कि इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही है जिसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है, तो सिर्फ यही कारण है जो उसने बटरफ्लाई प्रिंसेस दाइनू को नहीं मारा है। अगर कोई दूसरा होता तो वो कब कब मर गया होता। सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, अच्छा तो उसे चूज करके मैंने एकदम सही डिसीजन लिया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर लो को दिखाती है, वो हंसते हुए कह रही होती है, म्यू 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 म्यू। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है, वो सभी इंसान को बचाने के लिए वो सभी इंसान के सामने आ गया होता है, और सामने डेमोनिक को देखने के बाद वो सभी लड़कियां डेमोनिक को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, ताइजो होलिसन का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर ताइजो होलिसन यहाँ पे नहीं आता तो हम सभी को ब्लड सैक्रिफाइस के लिए यूज किया जाता। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है हम सभी इंसान हैं, तो तुम सभी को पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं एक इंसान होने के नाते मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम एक लड़की को देखते हैं, वो अचानक से डेमोनिक के सामने घुटने टेकते हुए कह रही होती है, योर मिनिस्ट्री मैं आपके सर्वेंट के तौर पे मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। तभी उस लड़की को फॉलो करते हुए भाई पे बाकी के जितने सारे लोग थे वो सभी डेमोनिक के सामने घुटने टेक दिया होता है, वो सब एक साथ कह रहा होता है, होलिसन हम भी आपके सर्वेंट बन के आपको सर्व करना चाहते हैं। वहीं पे वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बढ़िया, मैं तुम सभी को वेलकम करता हूँ, और हाँ अगर तुम सभी को करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से जाने के लिए तुम सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। तभी डेमोनिक की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं, वो सभी अपने शरीर पे रहे सभी चोट को दिखाते हुए कह रही होती है, होलिसन मुझे डर है कि हम में से कुछ लोग तियाने सिटी से बाहर जाने से पहले अपना दम तोड़ सकता है, क्योंकि डिमन ने हमें जब कैप्चर किया था तब उस समय वो सभी हमें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, वो सभी हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, वो सभी सिर्फ हमें पीटे जा रहा था। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो पीछे मुड़ते एक पावरफुल मॉन्स्टर को कह रहा होता है, सीनियर मेरे सभी लोग बहुत ज्यादा इंजरी हो चुका है, तो उस सभी को रिकवर होने के लिए तियाने सिटी पे एक दिन रहने का जरूरत है, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो पावरफुल मॉन्स्टर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पर ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम तियाने सिटी के इधर उधर घूम के मुसीबत क्रिएट मत करना और लोगों को अटैक मत करना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक जगह को दिखाता है जिस जगह पे लॉर्ड गोल्डन एपे के डेड बॉडी का कॉफिन रखा हुआ है, और उसी कॉफिन के सामने एक एपे मॉन्स्टर खड़ा रहता है, वो उस कॉफिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जीनियन तुम्हारे ब्रदर पावरलेस है, तुम्हारे मौत का बदला नहीं ले पाया। तभी हमें फाइनली दिखा आता है कि वो एपे मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड सेंजाओ रहता है, वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, पर तुम चिंता मत करो, ये रिवेंज मैं आज नहीं तो कल जरूर पूरा करूंगा। वैसे अगर मैं सही से गेस करूं तो ताइची एंशिएंट स्टार बहुत जल्द ओपन होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, तू सियानिया की होटल को दिखाता है, और वही होटल के अंदर हमें सिस्टर लो को दिखाती है, वो चुपचाप बैठी रहती है, और वही साइड पे हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो सिस्टर लो को चाय सर्व करते हुए कह रहा होता है,
सिस्टर लो, ये टॉप ग्रेड स्पिरिचुअलिटी है, तो प्लीज इसे एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे माफ कर देना, प्लीज गुस्सा मत होना, ठीक है। डेमोनिक चिकू की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं। वो चाय पीते हुए कह रही होती है, संभल के रहना, अगर तुम नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे खिलाफ योजना बनाते हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिकू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं वादा करता हूँ, मैं ये सब कुछ काम और दोबारा कभी नहीं करूंगा। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए तू सियानिया और उसकी डिसाइपल क्यों ना आ गई होती है। वहीं पे तू सियानिया डेमोनिक चिकू को कह रही होती है, मास्टर वो सभी इंसानों का जो मैटर था वो सब कुछ मैंने सेटल कर दिया है। वहीं पे तू सियानिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिकू को देखते हैं। वो तू सियानिया के करीब आते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये दो और काम है जो तुम्हें करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि तुम चेक करो कि वो सभी इंसान का हालत कैसा है, अगर उस सभी का फिजिक्स अच्छा है तो उस सभी को ताइजो होलीग्राउंड पे ज्वाइन होने के लिए मैं इन्वाइट करूंगा। और दूसरी बात, वो सभी इंसान को ब्रेन वॉश करो ताकि वो सभी को लगे कि उस सभी को रेस्क्यू करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। और हाँ, उसके साथ ही साथ गोल्डन एपल को असैसिनेट किया गया है, ये न्यूज को पूरी जगह पे फैला दो। पर ध्यान में रखना कि ये न्यूज को फैलाने के लिए जब ह्यूमन सिटी के अंदर एंटर करोगे तो खुद को पहले इंसान के भेस पे बदल लेना। वहीं पे डेमोनिक चिकू की ये बातों को सुनने के बाद तू सियानिया और क्यों दोनों एक साथ कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, बाहर का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं। वो अपने दोनों साबोहेड को कह रहा होता है, जाओ और सभी जगह पे ये न्यूज फैला दो कि चूजन ने मेरे डेमन क्लैन के ग्रेट सेज को मार दिया है। और हाँ, जितना हो सके चूजन के बारे में बुरा भला बातें कह के लोगों की नजर में चूजन को विलन बनाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद ही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मन ही मन में कह रहा होता है, इस तरीके से चूजियन पब्लिक के खिलाफ चला जाएगा और सभी लोग चूजियन का दुश्मन बन जाएगा। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पे ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि बहुत सारे इंसान बात कर रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तूने सुना है कि लॉर्ड गोल्डन एपल को जो असैसिनेट किया है वो ताइजो होलीसॉन है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ मैंने ये भी सुना है कि ह्यूमन रेस को बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी का रिस्क लेके तियाना सिटी के अंदर एंटर किया था। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, मानना पड़ेगा कि ताइजो होलीसॉन ब्रेव और फेयरलेस है, उसके पास सेंस ऑफ जस्टिस है। ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है कि ह्यूमन रेस के पास इस तरह के होलीसॉन है। तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है, मैं चूजन को बदनाम करना चाहता था पर उसका ऑलरेडी नाम होने लगा है, वो हमेशा मेरे से एक कदम आगे क्यों रहता है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम लॉर्ड सेंजाओ को देखते, वो टेलीपैथी से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस चूजन के ऊपर नजर रखना, वो एक कनिंग सिनिस्टर आदमी है, उससे कोई भी मुसीबत क्रिएट करने मत देना। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं डेमोनिक चिकू के प्लेस को दिखा आता है। वहीं पर हम डेमोनिक चिकू को देखते हुए एक जगह पे खड़ा रहता है, पर तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि सच में उसके पीछे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस रहता है और वो छुपके से डेमोनिक चिकू के हर एक एक्शन के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के प्रेजेंस को महसूस करते हुए डेमोनिक चिकू कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? तुम विश्वास करो या ना करो, मैं सिस्टर लो को बोल के बहुत ही आसानी के साथ मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तभी डेमोनिक चिकू की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चूजियन अगर सच में तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम अकेला मेरे साथ फाइट करके देखो। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिकू सिस्टर लो को कह रहा होता है, सिस्टर लो ये बंदा मुझे मारना चाहता है। तभी डेमोनिक चिकू की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं, वो अपनी गुस्सेल नजरों से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की तरफ देखती है और सिस्टर लो की ये गुस्सेल नजरों को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखा आता है, उसको तो फट के हाथ पे आ गया होता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। उसके बाद ही वो पोर्टल ओपन करते हुए उस जगह से जाते हुए डेमोनिक चिकू को कह रहा होता है, चलो भूल जाओ, तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस बिना कुछ करे उस जगह से जा रहा है। ये देखने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, कायर काई के। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के पास से जाने के बाद ही हम डेमोनिक चिकू को देखते हैं, वो सीधा सिस्टर लो के पास आके बैठ गया होता है और एक मीट का पीस लेते हुए कह रहा होता है, वाह ये स्मेल तो बहुत ही बढ़िया है। डेमोनिक चिकू ये कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिख रहा था कि उसके पीछे तू सियानिया आ गई होती है। वो डेमोनिक चिकू को कह रही होती है, मास्टर क्या आप फ्री है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिकू कह रहा होता है, एवनर क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? डेमोनिक चिकू की ये बातों को सुनने के बाद हम तू सियानिया को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं जानना चाहती हूँ कि मास्टर अगर फ्री है तो क्या मास्टर मुझे कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? तभी तू सियानिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिकू को देखते हैं, वो अचानक से अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो तू सियानिया की बूटी को दबाते हुए उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है, एवनर तुम मुझे प्रैक्टिस करने के लिए पूछ रही हो तो जरूर मेरे पास टाइम है, जरूर मैं तुम्हें मदद करूंगा। और वही पीछे में सिस्टर लो को दिखाती है, वो डेमोनिक चिकू की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिकू ने तू सियानिया की बूटी को दबा रहा है ये देखने के बाद कह रही होती है, पारवट कह के। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें डेमोनिक चिकू को दिखाता है, वो बिस्तर पे लेटा रहता है और वही साइड पे तू सियानिया बैठी रहती है। तभी डेमोनिक चिकू कह रहा होता है, यूनर तुम पहले उस मूव को यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। वहीं पे डेमोनिक चिकू की ये बातों को सुनने के बाद हम तू सियानिया को देखते हैं, वो डेमोनिक चिकू के ऊपर आते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, मैं मेरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। उसके बाद ही तू सियानिया डेमोनिक चिकू के डंडे को अपने मुंह में भर लेती है और लीक करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है।
वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक और तू सियानिया के बीच में जो कुछ भी प्यार भरी काम था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी हम तू सियानिया को देखते वो डेमोनिक को कह रही होती है, मास्टर क्या मैं आपके साथ ह्यूमन टेरिटरी पे जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, इनर तुम एक अच्छी लड़की बनो और डेमोन ट्राइब के अंदर रह के मेरे लिए अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम करो। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद में तू सियानिया को दिखाती है। वो सैड हो जाती है पर वो कुछ नहीं कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फ्लाइंग बोट पे चढ़ के तियाना सिटी को छोड़ के जा रहा होता है। और डेमोनिक को जाता हुआ देखने के बाद तियाना सिटी के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी चैन का सांस लेता है। एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, उफ, तो फाइनली वो चलता फिरता डिजास्टर जगह से चला गया, अब मैं चैन का सांस ले सकता हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, डेमोनिक के फ्लाइंग बोट के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो कल्टिवेट कर रहा होता है। पर तभी अचानक से उसके रूम के बाहर कोई दरवाजा को ठकठकाता है। ये आवाज को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, कौन है? तभी हमें रूम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक के रूम के दरवाजा को ठकठकाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक लड़की रहती है। वो डेमोनिक को कह रही होती है, मेरी नाम क्यूआ है और मैं होलिसन से मिलकर खुशी हुई। डेमोनिक कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, होलिसन क्या मैं अंदर जाके आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूआई को देखते हैं, वो डेमोनिक के रूम के अंदर आके डेमोनिक के सामने आके बैठ गई होती है। तभी डेमोनिक कह रहा होता है, चलो अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? वहीं पे डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो बोलने से हिचक रही होती है। और उस लड़की को हिचकता हुआ देने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, चिंता मत करो, तुम्हारी बातों को मेरे अलावा और कोई नहीं सुनेगा। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, योर हाइनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ही वो अपनी फोरहेड पे हाथ रखती है और हाथ रखती है उसकी फोरहेड से एक रेड स्टोन बाहर निकलती है और उस स्टोन को क्यूआई डेमोनिक के सामने रखते हुए कह रही होती है, होलिसन ये एक डिवाइन स्टोन है और ये मेरी फैमिली के एक ट्रेजर है। ये डिवाइन ऑब्जेक्ट समय के रूल को बदलने का क्षमता रखता है। तभी क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, एक सेंट किंगडम के कल्टिवेटर भी समय के रूल को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो इस तरह के ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर है। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम क्यूआई को देखते हैं, वो डेमोनिक को कह रही होती है, योर हाइनेस ये डिवाइन स्टोन मैं आपको देना चाहती हूँ। क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तुम पहले तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताओ, अगर ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई कह रही होती है, होलिसन क्या आप ब्लू स्टार सिटी के अंदर रहे चू फैमिली के बारे में सुना है? तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, जब मैं ताइजो होली ग्राउंड के होलिसन बना था तब उस समय मास्टर ने मुझे इस फैमिली के बारे में एक बार मेंशन किया था। साउथ एंड रीजन पे ये चू फैमिली का बहुत ही हाई स्टेटस है, उसके साथ ही साथ ये फैमिली का लाखों सालों का हिस्ट्री भी है। कहा जाता है कि ताइजो होली ग्राउंड को क्रिएट करने में चू फैमिली के 2 मेंबर मदद किया था और चू फैमिली के 2 मेंबर एक आदमी और एक औरत थी। वैसे जो आदमी था उसका सरनेम चू था, पर जो औरत थी उसकी नाम कोई नहीं जानता था। ताइजो होली ग्राउंड पे उन दोनों की स्टैचू है पर उस औरत को कोई नहीं जानता था, इसलिए उसके चेहरे को आंका नहीं गया है। आप देख के ऐसा लग रहा है कि चू फैमिली का हिस्ट्री बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू ये सब कुछ सोचते हैं क्यूआई को कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि तुम जिस मैटर को लेकर मुझसे पूछना चाहती हो वो चू फैमिली से रिलेटेड है? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, होलिसन क्या आप मुझे मदद करेंगे? क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, उस डिवाइन स्टोन को अपने हाथ पे लेते हुए चेक करते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं पहले इस स्टोन को चेक करता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हें मदद करूंगा या नहीं। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू अपने सिस्टम को कमांड देते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम मैंने इस तरह के स्टोन पहले कभी नहीं देखा है, क्या तुम चेक करके बता सकते हो कि ये किस तरह का स्टोन है? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, स्टोन को चेक करने के लिए आपके अकाउंट से 50,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट कंज्यूम कर लिया गया है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो, क्या तुम मौत की तलाश में हो? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट मुझे माफ करना, अगर आप मुझे पे नहीं करेंगे तो आपके लिए काम करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, चेकिंग कंप्लीट हो चुका है, आपके हाथों पे जो स्टोन है उसका नाम है सैंड ऑफ टाइम और ये एक स्पेशल आइटम है और इसका जो ग्रेड है वो है इंपीरियल ग्रेड और ये जो स्टोन है वो लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम से क्रिएट हुआ था। ये आइटम इतना ज्यादा रेयर है कि हजारों सालों में भी नहीं मिलता है। अगर आप इस आइटम के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको 2 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट पे करना होगा। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद डेमोनिक तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम ये पूरी तरीके से रोबा रही है, ये सही नहीं हो रहा है। उसके बाद ही वो अचानक से खुद को संभालते हुए अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट देता हूँ, मुझे इस स्टोन के बारे में और भी डिटेल्स शो करो। ये बातों को सुनने के बाद ही हमें दिखा आता है कि डिंग करते डेमोनिक के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपके हाथ पे रहे स्टोन का स्पेशल इफेक्ट। अगर आप उस स्टोन के ऊपर आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करके क्रॉस करते हैं तो आपके सामने लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम अपेयर हो जाएगा। आप इस लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम के वजह से समय के रूल को समझ सकते हैं। पर हाँ, लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर आप टाइम के रूल को रेसिस्ट नहीं कर पाते तो आपका इंस्टेंटली मौत हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इस स्टोन को यूज करना चाहते हैं तो सोच समझ के करना। तब इस सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देने के बाद डेमोनिक जो मन में कह रहा होता है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि ये स्टोन का इतना पावरफुल इफेक्ट है। तो अगर एक शब्द पे कहा जाए तो मैं लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम को यूज करते हुए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकता हूँ। फिर उसके बाद ही डेमोनिक ये सब कुछ सोचते हुए क्यूआई को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी स्टोन से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई कह रही होती है, वेल कुछ अननोन रीजन के कारण चू फैमिली मेरी पेरेंट्स और मुझे कैप्चर कर लिया था, पर चू फैमिली के गार्ड के मेरे ऊपर अटेंशन ना होने के कारण मैं मेरी बॉडी मूवमेंट को यूज करते उस जगह से भाग गई थी। पर मैं ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि उस जगह से भागने के बाद मैं मॉन्स्टर के हाथों पे गिर जाऊंगी। होलिसन, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगर आप मेरी पेरेंट्स को बचा लेते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं खुद को आपको दे दूंगी। तभी क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं चू फैमिली के पास कुछ लोगों को भेज के तुम्हारी पेरेंट्स को रिलीज करने के लिए कहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है 7 दिनों के बाद साउथ इंडियन रीजन के ब्लू स्टार सिटी को दिखाता है और उसी जगह पे डेमोनिक चू, आंट लुओ और क्यूआई आ गई होती है। वहीं पे आंट लुओ कह रही होती है, लिटिल गाय तुम मुझे फिर से यहाँ पे क्यों लेके आए हो और तुम मुझे तुम्हारे प्यार में कब गिराओगे। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो आंट लुओ के करीब आते हुए धीमे शब्द में कह रहा होता है, आंट लुओ प्लीज इस समय मुझे एक फेवर करना, जब हम वापस लौट जाएंगे तब मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं मेरे प्यार में गिराऊंगा। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद आंट लुओ हाँ करती है। उसके बाद हमें डेमोनिक आंट लुओ और क्यूआई को दिखाती है, वो तीनों पैदल चल रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उन तीनों को देखते हैं जो एक दुकान के सामने आ गया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि दुकान के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और उन तीनों को वेलकम करते हुए कह रही होती है, हेलो वेलकम गेस्ट, हमारी दुकान पे बहुत सारे रेयर ट्रेजर है, तो आइए देखिए और खरीदे। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, जाओ और तुम तुम्हारी बॉस को कहो कि ट्यूसडे यहाँ पे आया है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है प्लीज आप रुकिए, मैं अभी बॉस को बुलाती हूँ। उसके बाद ही वो लड़की उस जगह से जाने लगती है, पर हम देखते कि वो लड़की थोड़ी पैनिक रहती है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं, वो अपने बॉस को बुलाने के लिए हड़बड़ी के साथ आ रही होती है और उस लड़की को इतना हड़बड़ी में देखने के बाद वो बॉस कह रहा होता है, अरे क्या हुआ है, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों। वो लड़की कह रही होती है, ताइजो होलिसन चूजियन यहाँ पे आया है और वो बाहर इंतजार कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद उस लड़की की बॉस तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या हिज रॉयल हाइनेस ताइजो होलिसन अचानक से ब्लू स्टार सिटी पे क्यों आया है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है कि क्या ये हो सकता है कि ताइजो होलिसन को पता चल गया है कि मैं सिचुएशन का फायदा उठा रहा हूँ। फिर वो ये सब कुछ सोचते हुए हड़बड़ी के साथ डेमोनिक के सामने आ गया होता है। वो डेमोनिक को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, जिंग चैन होलिसन को ग्रीट करता है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि होलिसन अचानक से ब्लू स्टार सिटी पे क्यों आया है। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने साइड पे रह क्यूआई की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, चू फैमिली ने इसकी पेरेंट्स को कैप्चर कर लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम चू फैमिली पे कुछ लोगों को भेज के इसकी पेरेंट्स को रिलीज करने के लिए कहो। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो दुकानदार जिनचन पहले चुप रहता है और उस दुकानदार को चुप देखने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो उस दुकानदार के करीब आते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा है इसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो दुकानदार जिनचन कह रहा होता है, होलिसन ने जब कह दिया है तो जरूर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही वो दुकानदार मन में कह रहा होता है, अगर मैं गलती से भी होलिसन को ऑफेंड कर देता हूँ तो मेरा अंत अच्छा नहीं होने वाला है, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि होलिसन मुझे जो कुछ भी करने के लिए कह रहा है मैं बिना क्वेश्चन के कर दूं। और वही डेमोनिक के पीछे रहे हमें क्यूआई को दिखाती है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मन में कह रही होती है, होलिसन कितना ज्यादा पावरफुल है, वो सिर्फ कुछ ही शब्द के वजह से प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। क्यूआई ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम दुकानदार जिनचैन को देखते हैं। वो क्यूआई को कह रहा होता है, मिस क्यूआई प्लीज मेरे साथ आइए, आपके पेरेंट्स को पिकअप करने के लिए मैं आपको चू फैमिली पे लेके जाता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई कह रही होती है, दुकानदार जी ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही वो दोनों उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में डेमोनिक और आंट लो को दिखाती है जो उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। तभी आंट लो डेमोनिक को कह रही होती है, क्या चू फैमिली दुकानदार जिन के बातों को सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को जाने देगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वेल मैं नहीं जानता, पर चलिए देखते हैं कि चू फैमिली मुझे रेस्पेक्ट करता है कि नहीं। अच्छा ठीक है आंट लो, चलिए दुकान के अंदर चलते हैं और न्यूज के लिए इंतजार करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चू फैमिली के मेन रेसिडेंस को देखते हैं और उसी जगह पे 2 बुढ़ा और एक बंदा रहता है। वहीं पे वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ग्रैंडपा हमने उसे अभी तक टॉर्चर भी नहीं किया है और सबसे बड़ी बात उसके पास हमें ट्रेजर का लोकेशन भी नहीं पता चला है, तो क्या हम इस तरह से ही आंट फैमिली को जाने देंगे। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद उस बंदे के ग्रैंडपा कह रहा होता है,
ताइज़ो होलिसन खुद आन फैमिली को रिलीज करने के लिए कहा है, तो हमारी चू फैमिली को जरूर होलिसन के बातों को सुनना ही होगा। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, अगर हम आन फैमिली को रिलीज कर देंगे तो ट्रेजर का क्या होगा? हमने बहुत सारे पैसा और एनर्जी खर्चे करके आन फैमिली को ढूंढ पाए हैं, पर आप कह रहे हैं कि चूजन के कुछ शब्द के कारण हम सब कुछ गिव अप कर दे? उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद उस बंदे के ग्रैंडपा कह रहा होता है, बच्चे तुम बहुत ही लापरवाही के साथ एक्ट कर रहे हो, हमें ताइज़ो होलिसन के बातों को मानना ही होगा। पर तुम चिंता मत करो, ताइज़ो होलिसन एक बार इस जगह से जाने के बाद हम आन फैमिली को फिर से कैप्चर कर लेंगे। तभी अपनी ग्रैंडपा की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा खुश होते हुए कह रहा होता है, ग्रैंडपा आपके प्लान एकदम बेस्ट है, मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ आपका प्लान क्या है। चूजियान एक नोबेल पर्सन है और वो आन फैमिली के जैसे छोटे मोटे फैमिली के अफेयर के ऊपर अटेंशन नहीं देगा, तो इसलिए जब वो एक बार ब्लू स्टार सिटी से निकल जाएगा तब भी आन फैमिली को अरेस्ट करने के लिए मैं कुछ लोगों को भेज दूंगा। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद उस बंदे के फादर कह रहा होता है, त्यानबू इस मैटर को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस पूरे साउथर्न रीजन पे हमारी चू फैमिली किसी से भी नहीं डरता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम ब्लू स्टार सिटी गेट के बाहर का सीन देखते हैं। उसी जगह पे हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक चू और आंट लोग खड़ी रहती है और उन दोनों के सामने क्यूआई अपने पेरेंट्स को आजाद करके लेके आ गई होती है। तभी हम क्यूआई के फादर को देखते हैं, वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, होलिसन हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अंकल आप बहुत ज्यादा पोलाइट है, वैसे करने के लिए और कुछ नहीं है, तो होली लैंड पे जाने के लिए मैं निकल रहा हूँ, अगर किस्मत पे लिखा होता है तो हम फिर से मिलेंगे। उसके बाद ही डेमोनिक चू आंट लोगों को लेकर ताइज़ो होली ग्राउंड पे जाने के लिए निकल जाता है। तभी डेमोनिक चू के वहां से जाने के बाद हम क्यूआई की फादर को देखते, वो क्यूआई को कह रही होती है, क्यों ना तुम खड़े खड़े भाई पे क्या कर रही हो, जल्दी करो, हमें जितना जल्दी हो सके ब्लू स्टार सिटी को छोड़ के जाना होगा। फिर उसके बाद ही हम क्यूआई को देखते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ फ्लाइंग बोट पे चढ़ के ब्लू स्टार सिटी को छोड़ के जा रही होती है। तभी क्यूआई अपनी चैन की सांस लेते हुए मन में कह रही होती है, तो फाइनली मैं मेरे पेरेंट्स को फिर से देख पाई हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने पेरेंट्स को कह रही होती है, डैड मॉम हम सभी आप सेफ हैं। तभी क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद उसकी डैड कह रहा होता है, चू फैमिली हमें इतना आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला है, क्यों ना तुम्हें वापस लौट के नहीं आना चाहिए था। वहीं पे अपने डैड की ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, हिज रॉयल हाइनेस ताइज़ो होलिसन खुद आके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, पर चू फैमिली फिर भी अपने सबसे पीछे हटने वाला है। डैड क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं? तभी क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद हम उसकी मॉम को देखते हैं, वो क्यूआई के बालों को सही करते हुए कह रही होती है, मेरी बच्ची ये सच है, तुम्हें लौट के वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें खुद तुम्हारी रास्ते पे चलने की जरूरत थी। चू फैमिली हमें जाने नहीं देगा, हम सब उम्मीद करते हैं कि चू फैमिली तुम्हें जाने दे। उसके बाद अचानक से हम क्यूआई की फादर को देखते हैं, वो क्यूआई को फ्लाइंग बोर्ड से नीचे फेंकते हुए कह रही होती है, हमें अलग होकर जाने की जरूरत है, तभी जाके तुम चू फैमिली के हाथ से बच सकती हो। उसके बाद ही क्यूआई की फादर क्यूआई को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, क्यों ना अभी हो सकता है कि हमारे आन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और एक समय था जब हमारे आन फैमिली बहुत ज्यादा फेमस था, ग्लोरियस था। लगभग 1 लाख साल पहले हमारे आन फैमिली स्टेब्लिश हुआ था और हमारे मिशन था जीसू डिवाइन ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना। मैं अभी डिवाइन माइंड को यूज करते हुए जीसू डिवाइन ट्रेजर के मैप को मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, और ये मैप तुम्हारे माइंड पे सेंड करने के बाद ही इस मैप के बारे में मैं पूरी तरीके से भूल जाऊंगा। तो इसलिए क्यों ना प्लीज इस मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इस मैप के ओनर इस मैप को हासिल करने के लिए आने वाला है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि ब्लड के जैसा कुछ क्यूआई के माइंड पे एंटर कर जाता है, और एंटर करते ही क्यूआई को मैप के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाती है। पर तभी अचानक से क्यूआई को नोटिस होती है कि उस मैप पे कुछ लिखा रहता है, और उस वर्ड को देखने के बाद क्यूआई कह रही होती है, पर डैड मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये किस तरह का लैंग्वेज है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूआई की फादर कह रहा होता है, जिस इंसान इस शब्द को लिख सकता है वही इंसान के लिए हमारे आन फैमिली इंतजार कर रहा है, जब सही समय आएगा तब उस समय ये मैप उस आदमी को दे देना। फिर उसके बाद हमारे आन फैमिली के 1 लाख सालों का जो मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्यों ना मुझे तुम्हें जो कुछ भी कहना था वो सब कुछ मैंने कह दिया है, तो तुम जल्दी से इस जगह से भाग जाओ, खुद का ख्याल रखना और खुद के लिए जीना। फिर उसके बाद हम क्यूआई को देखते हैं, वो फ्लाइंग बोर्ड से नीचे उतर के सीधा जन पे आ गई होती है, मन ही मन में रोते हुए कह रही होती है, क्यों ये सब कुछ क्यों हो रही है? हिज रॉयल हाइनेस ताइज़ो होलिसन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद आया था, क्या चू फैमिली फिर भी हमारे ऊपर अटैक करेगा? वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके माथे के ऊपर से चू फैमिली के कुछ फ्लाइंग बोट क्यूआई की पेरेंट्स को पकड़ने के लिए उस जगह से उड़ के जाने लगता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद क्यूआई तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, मन ही मन में कह रही होती है, मेरी डैड ने जैसा गेस किया था चू फैमिली हमें इतना आसानी के साथ नहीं जाने देने वाला है। पर क्यों? क्या उस सभी को डर नहीं लगता कि वो सभी हिज रॉयल हाइनेस ताइज़ो होलिसन को ऑफेंड कर देगा? नहीं, उस सभी के पास उस सभी के एंसेस्टर का प्रोटेक्शन है, और उस सभी के एंसेस्टर ताइज़ो होली ग्राउंड के ऑफिशियली हाई रैंकिंग पोजीशन पे काम करता है, तो वो सभी जरूर होलिसन से नहीं डरेगा। फिर उसके बाद ही अचानक से क्यूआई अपने पास एक तलिस्मान निकालते हुए मन ही मन में कह रही होती है, हिज रॉयल हाइनेस ताइज़ो होलिसन यहाँ से जाने से पहले मुझे एक साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तलिस्मान दे के गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि होलिसन मेरी मैसेज को रिसीव कर पाए और मेरी मॉम और डैड को रेस्क्यू करने के लिए आए। तभी सीन शिफ्ट होता है, ब्लू स्टार सिटी से बहुत दूर एक रेड मैप सिटी को दिखाता है, और उसी जगह पे डेमोनिक चू और आंट लो आ गई होती है। वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है,
आंट लो, ये कैसा रहा है कि आज रात के लिए हम यहीं पे रेस्ट करते हैं और कल सुबह हम होली ग्राउंड के लिए निकलते हैं। डेमोनिक चू ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाती है जो कैंडी हाउ बेच रही होती है। ये देखने के बाद डेमोनिक चू उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है, लिटिल गर्ल मुझे तो कैंडी हाउ देना। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, थैंक यू मिस्टर। उसके बाद ही डेमोनिक चू 2 कैंडी हाउ खरीद लिया होता है। उनमें से एक कैंडी हाउ आंट लो को देते हुए कह रहा होता है, आंट लो ये लीजिए आपकी फेवरेट कैंडी हो। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो थोड़ी शॉक हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक चू की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक चू के हाथ से उस कैंडी हाउ को लेते हुए अपनी गहरी अदा के साथ उस कैंडी हाउ को लिक करने लगती है। वो एक छोटी सी बाइट करती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वही सामने की नजरा को देखने के बाद आंट लो को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद साइड पे डेमोनिक चू को दिखाता है। वो स्माइल करते मन ही मन में कह रहा होता है, शायद किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा कि ये फेमस हाफ एम्पिरियल के कल्टीवेटर कैंडी हाउ खाना इतना ज्यादा पसंद करती है। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि तलिस्मान उड़ के डेमोनिक चू के सामने आता है। वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ उस तलिस्मान को पकड़ लेता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ये साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तलिस्मान तो मैंने क्यूआई को दिया था। उसके बाद डेमोनिक चू उस तलिस्मान के ऊपर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने के बाद उस तलिस्मान से क्यूआई कह रही होती है, योर हाइनेस चू फैमिली ने हमें फिर से अटैक किया है, प्लीज हमें बचाइए। क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि चू फैमिली मुझे सीरियसली नहीं लेता है। तभी डेमोनिक चू की इतना सीरियस देने के बाद आंट लो कह रही होती है, क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, आंट लो मुझे माफ करना, पर देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लू स्टार सिटी पे फिर से जाना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि चू फैमिली कितना ग्रेट है जो मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर दिया है। तभी डेमोनिक चू को इतना गुस्सा देने के बाद हम आंट लो को देखते हैं। वो पोर्टल ओपन करते हुए डेमोनिक चू को हाथ को पकड़ने के बाद पोर्टल के अंदर जाते हुए कह रही होती है, चलो आंट लो तुम्हें ब्लू स्टार सिटी पे लेके जाएगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चू फैमिली के गेट के सामने के नजारा को देखते हैं। उसी जगह पे एक पोल पे क्यूआई की मॉम और डैड को चू फैमिली जिंदा जला दिया होता है, ब्रूटल तरीके से टॉर्चर किया होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चू फैमिली सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि क्यूआई की मॉम और डैड को जिंदा जलाने के बाद पोल पे बांध दिया होता है और कूड़े से कंटिन्यूअसली मारे जा रहा होता है। तभी सामने की नजारा को देने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, ओ ये सभी चोर बहुत ज्यादा बोल्ड है जो चू फैमिली की चीजों को चोरी करने का हिम्मत करता है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैंने सुना है कि जो फीमेल चोर है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो इसीलिए चू फैमिली ने ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी उस फीमेल चोर को पकड़ लेता है तो उसे बहुत ही अच्छा खासा रिवार्ड मिलेगा। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है, वैसे वो सभी चोर ने चू फैमिली से क्या चोरी किया है। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, चाहे जो कुछ भी चोरी करे, अगर वो सभी चू फैमिली को ऑफेंड करने का हिम्मत करता है तो उस सभी का परिणाम तो ऐसा होने ही वाला है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि साइड पे डेमोनिक चू आ गया होता है। वो साइड पे रहे उस लड़की को कह रहा होता है, लड़की चू फैमिली ने जो वांटेड पोस्ट रिलीज किया है वो मैं कहाँ पे देख सकता हूँ। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं। वो अपनी दोनों बड़े बड़े संतरे के बीच से उस पोस्टर को निकालते हुए कह रही होती है, जरूर यहाँ पे है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, लड़की तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डेमोनिक चू वांटेड पोस्टर को चेक करता है तो हमें दिखाता है कि उस पोस्टर पे क्यूआई की फोटो रहती है। तभी उस वांटेड पोस्टर को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ओ तो यहाँ पे क्यूआई की फोटो है, तो इसका मतलब यह है कि चू फैमिली के गेट के सामने जो 2 कॉर्ड्स पोल पे बंधा हुआ है वो क्यूआई की पेरेंट्स हैं। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर आंट लो कह रही होती है, अगर तुम चू फैमिली को क्यूआई की पेरेंट्स को रिलीज करने के लिए नहीं कहते तो शायद उन दोनों का मौत नहीं होता। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे हर किसी का खुद का डेस्टिनी है। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, क्या तुम उस सभी के मौत का बदला लेना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते कह रहा होता है, यहाँ पे पूरी तरीके से रेवेंज का बात नहीं हो रहा है। वो सभी चू फैमिली के बास्टर्ड असल में प्रिटेंड किया कि वो सभी मेरे ऑर्डर को मान रहा है, पर मेरे यहाँ से जाने के बाद ही वो सभी मेरे ऑर्डर को मानने से निकाल दिया है। मेरे शब्द को ऐसे ट्रीट किया कि मैं कोई मजाक हूँ। देख के ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में चू फैमिली को एग्जिस्ट करने का और कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, मैंने सुना है कि ताइजो होली ग्राउंड के साथ चू फैमिली का डीप कनेक्शन है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस एक्शन के कारण तुम्हारी सिस्टर हुआ गुस्सा हो जाएगी। आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू चुप रहता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें चू फैमिली के अंदर का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम चू फैमिली के 2 यंग मास्टर को देखते हैं। क्यों कि मॉम और डैड के डेड बॉडी को टॉर्चर कर रहा है ये देख रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है, ब्रदर मैंने सुना है कि ताइजो होली ग्राउंड के होलीसन बहुत ज्यादा रूथलेस है, अगर वो किसी के ऊपर डिससेटिस्फाइड रहता है तो उसे बहुत ही आसानी के साथ उसका मर्डर कर देता है। हमने उसके ऑर्डर को मानने से निकाल दिया है, तो वो हमारी चू फैमिली के दरवाजे को तोड़ के अंदर तो नहीं आएगा ना। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद चू फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर तियानबो कह रहा होता है, क्या वो सच में हमारे चू फैमिली को अटैक करने का हिम्मत कर सकता है।
ये बिल्कुल भी मत भूलना कि हमारे शिव फैमिली के एंसेस्टर ताइजो होलीग्रांड को क्रिएट करने में मदद किया था। और अगर फिर भी ताइजो होलीसन हमें अटैक करने का हिम्मत करता है तो ताइजो होलीग्रांड के जितने सारे पावरफुल लीडर है वो सभी हमारे ही सपोर्ट पे रहेगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, ड्रिंक करो, मजे करो और अन फैमिली के वो सभी डेड बॉडी को टॉर्चर करते हुए देखो। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्द QI अपनी पेरेंट्स को इतना टॉर्चर करता हुआ देखने के बाद यहाँ पे जरूर आएगी। हम ऑलरेडी जाल बिछा के रखे, सिर्फ मछली आने का इंतजार। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ दिखा था कि जितने सारे लोग QI की मॉम और डैड के डेड बॉडी को पीटता हुआ दिख रहा होता है, उसी भीड़ पे कोई हुडी पहन के छुपके से खड़ी रहती है। फिर हमें फाइनली दिखा होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि QI रहती है। वो अपनी मॉम और डैड के जले हुए शरीर को पीटते हुए देख रही होती है। वो फुट फुट के रो रही होती है। वो रोते हुए मन ही मन में कह रही होती है, मॉम डैड मैं सच में बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं आप दोनों के मौत का बदला नहीं ले पाई। अगर आधा घंटे के अंदर होलीसन यहाँ पे नहीं आता है तो मैं ब्लू स्टार सिटी को छोड़ के चली जाऊंगी और मैं मेरी पेरेंट्स की लास्ट विश को पूरा करने के लिए इंतजार करूंगी। QI ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक सामने दिखाता है कि उस जगह पे डेमोनिक चू आ गया होता है। वो उसके पास से गुजरता है और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद QI तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मन ही मन में कह रही थी कि क्या होलीसन सच में यहाँ पे आया है। तभी डेमोनिक चू को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे वो आदमी कौन है। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे नहीं पता पर वो क्या करने जा रहा है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते, वो सामने जाके चू फैमिली के एक बड़े से स्टैचू को सिर्फ एक ही हाथ के वहां से उठा लिया होता है और उस स्टैचू को सीधा चू फैमिली के दरवाजा पे मारता है और चू फैमिली के दरवाजे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद, डेमोनिक चू की ये हरकत को देखने के बाद पीछे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है। एक बंदा डरते हुए कह रहा होता है, ये आदमी कौन है, वो असल में चू फैमिली के दरवाजे को तोड़ने का हिम्मत किया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये आदमी मौत के तलाश में है। अभी आदमी पूरी तरीके से खत्म, इस आदमी को और कोई बचा नहीं सकता है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे डेमोनिक चू को देखते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे चू फैमिली के सभी मेंबर जल्दी से बाहर आ। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि चू फैमिली के अंदर से दो लोग बाहर आता है। उनमें से एक बुड्ढा कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि हिज रॉयल हाइनेस ताइजो होलीसन चू फैमिली पे क्यों आया है। और वही साइड पे रहे वो दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि हमारे चू फैमिली के कुछ इग्नोरेंट यंगस्टर ने हिज रॉयल हाइनेस को ऑफेंड कर दिया है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, चलो मैं तुम सभी को 2 चांस देता हूँ, घुटने टेक के अपनी गलतियों को मान लो तो फिर तुम्हारे एंसेस्टर के खातिर मैं तुम सभी को जिंदा जाने दूंगा। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद, डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे सभी लोगों को दिखा होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, ताइजो होलीग्रांड के होलीसन असल में चू फैमिली पे आया है और चू फैमिली के दरवाजे को तोड़ दिया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, यहाँ पे असल में चल क्या रहा है, असल में यहाँ पे गलती किसका है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से सामने रहे चू फैमिली के दूसरे बुड्ढे को देखते। वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, होलीसन चूजियान हमारे चू फैमिली ताइजो होलीग्रांड के साथ बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना जिससे आपको होलीसन की पोजीशन पे खतरा आ जाए। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम सभी जिंदा नहीं रहना चाहते हो चलो मैं तुम सभी को अभी मार देता हूँ। तभी साइड पे हमें सभी ऑडियंस को दिखा आता है, जो डेमोनिक चू की ये पावर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल हो रहा है। और वही सामने में डेमोनिक चू को दिखाता है, वो चू फैमिली के बुड्ढे को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पे डेमोनिक चू की ये पावर को देखने के बाद चू फैमिली को वो बुड्ढा मन ही मन में कह रहा होता है, चूजन इतना पावरफुल कब बन गया। फिर वो ये सब कुछ सोचते हुए डेमोनिक चू के अटैक को रोकने के लिए सामने आता है। उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू और उस बुड्ढे का अटैक जब एक दूसरे से टकराता है उस जगह पे एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव क्रिएट होता है। पर हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू का पावर बहुत ही ज्यादा रहने के कारण चू फैमिली को उस बुड्ढे के मुंह से खून निकल जाता है, वो दूर जाके गिरता है, बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद दूसरी तरफ जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, ताइजो होलीसन असल में चू फैमिली के एंसेस्टर को सिर्फ एक ही 5 के मार से घायल कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, तो क्या ताइजो होलीसन का यही असली पावर है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे डेमोनिक चू को देखते हैं। वो चू फैमिली के 2 बुड्ढे को कह रहा होता है, ओ तो चू फैमिली भी ह्यूमन एम्परर फिस्ट के बारे में जानता है। ये बातों को सुनने के बाद चू फैमिली के वो सेकंड बुड्ढा कह रहा होता है, ह्यूमन एम्परर फिस्ट हमारे चू फैमिली के एंसेस्टर से रिसीव हुआ है और हमारे चू फैमिली के सभी डिसेंडेंट इस ह्यूमन एम्परर फिस्ट को प्रैक्टिस करता है। चू फैमिली के उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि मैं जिस ह्यूमन एम्परर फिस्ट को प्रैक्टिस किया है वो असल में चू फैमिली के एंसेस्टर ने क्रिएट किया है। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम चू फैमिली के सेकंड बुड्ढे को देखते हैं। वो सीधा डेमोनिक चू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है वो उस बुड्ढे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है।
फिर वो उस बुड्ढे के कंधे पे अटैक करके उस बुड्ढे को पूरी तरीके से घायल कर देता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे एक लड़की आ गई होती है। वो कह रही होती है, चूलिन, तेरे चू फैमिली जीसू डिवाइन ट्रेजर को हासिल करने के लिए मेरी पेरेंट्स को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। फिर हमें फाइनली दिखाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि क्यूबाई रहती है। वो अपनी पैर को चू फैमिली के सेकंड बुड्ढे के माथे के ऊपर रखते हुए कह रही होती है, हेवन के पास आंख है, होली सन ने मुझे जस्टिस दिया है, तो इसलिए तेरा मौत तेरे दरवाजे के सामने ही आ चुका है। उसके बाद हम क्यूआई को देखते हैं। वो अपने हाई हिल को चू फैमिली के सेकंड बुड्ढे के फोरहेड पे गाड़ देती है और उस बुड्ढे को पूरी तरीके से मार देती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे चू फैमिली के यंग मास्टर तियानबो आ गया होता है। वो डेमोनिक चू को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चूजियान, तू मेरे चू फैमिली पे आके मुसीबत क्रिएट करने का हिम्मत कैसे कर सकता है। तियानबो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कुछ कह नहीं जा रहा होता है। पर अचानक से हम पीछे रहे चू फैमिली के दूसरे यंग मास्टर को देखते हैं। वो क्यूआई को अपना होस्टेज बना लिया होता है। तभी सामने क्यूआई को देखने के बाद हमें चू फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर तियानबो को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्यूआई, तू घिनौनी औरत, तूने मेरे फादर को मारने का हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी तियानबो की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो कुछ स्पेल कास्ट करते हुए चू फैमिली के दोनों यंग मास्टर को कह रहा होता है, क्यूआई को जाने दे, नहीं तो तेरा मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। डेमोनिक चू ये कह ही रहा होता है। पर अचानक हमें दिखाते कि उस जगह पे वही दुकानदार जिन चैन आ गया होता है। वो डेमोनिक चू को रोकते हुए कह रहा होता है, योर हाइनेस, आप चू फैमिली को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चू फैमिली के एंसेस्टर ताइजो होलीलैंड को क्रिएट करने में मदद किया था और ताइजो होलीलैंड के साथ चू फैमिली का डीप कनेक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि योर हाइनेस एक्शन लेने से पहले दोबारा सोच के देखें। फिर उसके बाद वो दुकानदार जिनचैन मन में कह रहा होता है, मैं ब्लूस्टर सिटी में खुद को पावरफुल बना पाया हूँ, ये सब कुछ का थैंक्स चू फैमिली को जाता है। तो इसलिए आज अगर यहाँ पे चू फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मेरा भी लाइफ इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ताइजो होलीसन को रोकना ही होगा। वो दुकानदार ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखा था कि दूसरी तरफ चू फैमिली के दोनों यंग मास्टर के पीछे आंट लो आ गई होती है और वो दोनों यंग मास्टर के गर्दन को पकड़ते हुए कह रही होती है, हिलना मत, नहीं तो मैं तुम दोनों के गर्दन को तोड़ दूंगी। आंट लो ये कह ही रही होती है। पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए वही बांसुरी वाला जो आज भी ट्रेंडिंग पे है, उसके साथ ही साथ क्यूमिंग और क्यूमिंग की दुश्मन तियानजी पिक मास्टर लिजुआ आ गई होती है। वहीं पे वो बांसुरी वाला डेमोनिक चू को कह रहा होता है, होलीसन, क्या आप चू फैमिली के पेट्रियार्च की जिंदगी को बख्श सकते हैं। पर हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू उस बांसुरी वाले बंदे की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसका नजर सीधा साइड पे रहे क्यूमिंग की तरह जाता है। वो क्यूमिंग को देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, ओह, तुम मास्टर भी आप आई है। पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन कुछ दिनों में मास्टर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है, वैसे थोड़ी हेल्दी और चार्मिंग भी लग रही है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू ये सब कुछ सोचते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, मास्टर, मैंने आपको बहुत ही लंबे समय से नहीं देखा है, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है, क्या आपने आपकी डिसेबल को मिस किया है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है, ये बुरी डिसेबल हमेशा मीठी मीठी बातें करना जानता है। तो अभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो क्यूमिंग के पास आते हुए कह रहा होता है, मास्टर, सच बताना, क्या आपने मुझे मिस किया है। ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम सिर्फ तुम्हारे मास्टर के लिए मुसीबत क्रिएट करना जानते हो, है ना। फिर उसके बाद ही हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो चू फैमिली के सभी मेंबर को कह रही होती है, अगर हम आज चू फैमिली को जाने देते हैं तो आने वाले फ्यूचर में ये दुनिया ताइजो होली ग्राउंड को विश्वास नहीं करेगा। वहीं पे क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, मेरी बेबी एकदम बेस्ट है, हमेशा मेरे लिए बात करती है। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच रहा होता है। पर अचानक हम साइड पर तियानजी पिक मास्टर लिजुआ को देखते हैं। वो सभी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, आगे का जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ मैं और ये बांसुरी वाला हैंडल करेंगे। ओ हाँ चूजियन, तुम पहले तुम्हारे मास्टर के साथ होली ग्राउंड पे जाओ, होली मास्टर तुमसे मिलना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं और मास्टर अभी होली ग्राउंड पे जाता हूँ। उसके बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, तो मैं फाइनली होली ग्राउंड पे वापस लौट रहा हूँ, मुझे मास्टर से बहुत कुछ लेसन सीखने की बाकी है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू अपने मास्टर को लेकर उस जगह से जाने लगता है। पर वो अचानक से एक जगह पे रुक जाता है। पीछे रहे दुकानदार जिनचैन की तरफ इशारा करते हुए तियानजी पिक मास्टर लिजुआ को कह रहा होता है, अब जब आपने बाकी के मैटर को हैंडल करने का डिसाइड किया है तो ये दुकानदार जिनचैन के बैकग्राउंड को एक बार चेक कर लेना। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू अपने मास्टर की बूटी को दबाते हुए अपने मास्टर को उस जगह से ले जाने लगता है। और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो डेमोनिक चू की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद डेमोनिक चू के बाद चिल्लाते हुए धीमी सांस में कह रही होती है, बूढ़े डिसेबल, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इतने सारे लोगों के सामने कहाँ पे हाथ रख रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मैंने गलती से गलत जगह पे हाथ रख दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर मुझे माफ कर देगी। वैसे मास्टर आप नहीं जानती है, इन कुछ दिनों जब मैं आपसे दूर था तब हर दिन मैं आपको लेकर सपना देख रहा था। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, तुम पूरे डिसेबल, तुम इस तरह के झूठे बातें कहना बंद करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक चू और क्यूमिंग को देखते हैं। वो दोनों पोर्टल ओपन करते होली ग्राउंड पे वापस आ गया होता है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, मास्टर, जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ पहले मैं सिस्टर हुआ को रिपोर्ट करके आता हूँ, आप मेरे लिए इंतजार करना, मैं आपसे मिलने के लिए जाऊंगा। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, जाओ और तुम तुम्हारी सिस्टर हुआ से मिलो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार क्यों करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो सिस्टर हुआ यानी ताइसुजी से मिलने के लिए आ गया होता है। वही डेमोनिक चू के सामने हमें ताइसुजी को दिखाती है। वो ऑलरेडी डेमोनिक चू के लिए इंतजार कर रही होती है। और वही सामने ताइसुजी को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है,
सिस्टर हुआ क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? तभी डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, मैं सुन रही थी कि चू फैमिली के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल चू फैमिली ताइजू होली ग्राउंड के ओल्ड फ्रेंडशिप को यूज करते हुए बहुत सारे क्राइम किया है, इनोसेंट लोगों को मार दिया है, और यही कारण मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसलिए मैंने उस सभी को कुछ लेसन सिखा दिया है। वैसे मैं जानता हूँ कि ताइजू होली ग्राउंड के साथ चू फैमिली का क्या रिलेशनशिप है, मुझे एक बार ये सोचने की जरूरत था। सिस्टर हुआ मुझे माफ कर देना, मैंने आपके लिए मुसीबत क्रिएट कर दिया है। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, वेल मैं तुम्हें दोस्त नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पिछले कई सालों से चू फैमिली ताइजू होली ग्राउंड के रिलेशनशिप को यूज करते हुए ब्लू स्टार सिटी को डोमिनेट किया है। वैसे मेरी पर्सनल फीलिंग्स के कारण मैं सभी को डायरेक्टली पनिश नहीं कर सकती, पर तुमने मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तभी ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू ताइसुजी के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ताइजू होली ग्राउंड के लिए अच्छा काम किया है। उसके बाद ही अचानक से डेमोनिक चू ताइसुजी के करीब आके ताइसुजी को पीछे से हग करते हुए ताइसुजी के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो सिस्टर हुआ मुझे किस तरह के रिवॉर्ड देना चाहती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर होने में बहुत ही ज्यादा करीब है हम, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लोग इस तरह के वीडियो देखना इंटरेस्टेड है उस सभी को शेयर करो जितना जल्दी हो सके, और 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। तो और हाँ, चिंता मत करो, ये जो एपिसोड है ना, मतलब बहुत ही तबाही होने वाला है। मैंने इस सीरीज के नोवेल को रीड करके रखा है, मतलब एकदम तबाही सीरीज है। हर एक चैप्टर पे मजे ही मजे हैं। तो आने वाले जितना सारा चैप्टर होने वाला है, एपिसोड होने वाला है, उस पर देख लेना, खतरनाक खतरनाक सीन होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्यार रहेगा, बच्चे होगा, सब कुछ एकदम तबाही होगा, इमोशन से भरा रहेगा। तो तैयार रहना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। और हाँ, और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। 2000 फॉलोअर कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा करीब है। और जो लोग 18+ बिगड़ा हुआ बंदा है तो वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकता है, @MrJantEnemy। कोई भी गैप नहीं है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो सिर्फ बिगड़ा हुआ बंदा है, सिर्फ उसी के लिए, ठीक है। तो चलो आज के एपिसोड खत्म करते, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।